आप समझ जाते हैं कि ये सम्मान का मसला है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि तुम्हारा पेट भरे या न भरे, तुम भूखे मर जाना, लेकिन अपने सम्मान के साथ समझौता मत करना। यह है अम्बेडकर का आंदोलन। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। इस बार बुद्ध पूर्णिमा 12 मई 2025 को थी और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध महोत्सव का आयोजन बोधगया में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा महाबोधि मेडिटेशन सेंटर बोधगया में किया गया। सम्मानित साथियों, इस अवसर पर सुबह 10 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो चुका था और ये संख्या जैसे जैसे 12 बजता है, जो हॉल है, सभागार है, वो खचाखच भर जाता है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ कार्यक्रम में सभी लोग जो पहुँच रहे थे, भरपूर नाश्ता का इंतजाम किया गया था। नाश्ता करने के उपरांत ठीक फर्स्ट फ्लोर पर अब स्थित जहाँ पर बुद्ध महोत्सव का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका था, वहाँ लोग लगातार आ रहे थे। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाजका नई दिल्ली के नेतृत्व में बुद्ध महोत्सव का ये आयोजन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, जिसका सकुशल आयोजन आवाजका बिहार की विभिन्न यूनिट्स, विभिन्न जनपद इकाइयों के द्वारा सकुशल संपन्न कराया गया, जिसमें विशेष तौर पर आदरणीय राम लखन बौद्ध साहब, आदरणीय अक्षय कुमार जी, आदरणीय अजय शास्त्री जी समेत बड़ी संख्या में साथियों ने यहाँ पर अपनी सहभागिता दर्ज कराई। आपके कुशल नेतृत्व में और मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाजका नई दिल्ली के कुशल मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम ने सफलता के सभी नए आयाम स्थापित किए। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने संबोधन भी दिए और साथ ही साथ सांस्कृतिक टीम भी यहाँ पर मौजूद थी और उस सांस्कृतिक टीम के द्वारा बीच बीच में विभिन्न शानदार प्रस्तुतियां दी जा रही थी। नमन सत्कार नमन सत्कार नमन सत्कार कि बुद्ध के चरणवा में जो गीत संगीत के माध्यम से मनोरंजन ही नहीं बल्कि ज्ञानवर्धन भी समाज का हो रहा था। इस अवसर पर मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाजका नई दिल्ली ने क्रांतिकारी संबोधन दिया और क्रांतिकारी संबोधन का एक अंश, आधा अंश हम ऑलरेडी आपको इसी चैनल के माध्यम से सुना चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम शेष भाग आपको सुनाने जा रहे हैं। आपको यदि मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर ने क्या कुछ कहा है तो आपको अंत तक सुनना चाहिए। अंत तक सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि इस तरह से क्रांतिकारी संबोधन मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर ने दिया है। तो आइए हम ले चलते हैं सीधे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर के क्रांतिकारी संबोधन पर। राष्ट्रीय परिषद उपाध्यक्ष जो मुंबई से पधारे हैं, अभिनंदन करता हूँ। परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर पी कनेजिया साहब, जो आर्थोपेडिक सर्जन हैं, गोरखपुर से उपस्थित है आपके बीच में, राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ। परम आदरणीय अभय रत्न जी, आप बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति के राष्ट्रीय संगठक हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और आदरणीय अभय रत्न जी का, परम आदरणीय अशोक प्रबुद्ध जी, जो प्रदेश अध्यक्ष आवाजका का मतलब अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपस्थित है, उनका अभिनंदन करता हूँ। परम आदरणीय अमृत लाल गौतम साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो लखनऊ से उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय सत्यप्रकाश गौर जी, जो लखनऊ से उपस्थित हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, उनका अभिनंदन करते हुए परम आदरणीय मोहन गौर जी, जो देवरिया से उपस्थित हैं, आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उनका अभिनंदन करते हुए और मंच में उपस्थित परम आदरणीय उमेश प्रताप से मिलकर आप एटा से 800 किलोमीटर की दूरी से
आपके बीच उपस्थित हैं। परम आदरणीय भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आप भी एटा से उपस्थित हैं। सम्मान करते हुए परम आदरणीय कनौजिया, परम आदरणीय कन्नौज से सर्वित आर्या जी अपने बीच में उपस्थित हैं। उनका सम्मान करते हुए राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं और आप इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल भी हैं। और हमारे बीच में आदरणीय धनंजय जी, सुभाष जी, आदरणीय विजय जी, आदरणीय मिथिलेश जी, यहाँ के जो आयोजक अक्षय कुमार जी, आदरणीय रामलखन गौर जी, अजय शास्त्री जी, दिनेश जी, आदरणीय मिथिलेश जी और श्री प्रसाद जी, छोटेलाल जी और सत्यप्रकाश पासवान जी, दिनेश जी और क्या नाम होगा, ओंकार चौधरी साहब और राष्ट्रीय डेटा प्रभारी जो आगरा से उपस्थित हैं। कुछ साथी हमारे ग्रेटर नोएडा से उपस्थित हैं, हमारे लखनऊ से, तमाम जिलों से हैं, कुशीनगर से हैं, सुरेंद्र बौद्ध जी। सभी सम्मानित साथियों को नाम सदा भाव के कारण नहीं ले पा रहा हूँ। हमारे मिशन गायक गायिकाएं जो बक्सर से उपस्थित हैं, उनका सम्मान करते हुए बातचीत को प्रारंभ करता हूँ। बहुत गंभीर चिंतन है, याद रखना मेरी बात को। जिन्हें आप मनुवादी कहते हैं, जिन्हें आप ब्राह्मणवादी कहते हैं, जिन्हें आप हिंदूवादी कहते हैं, वो चाहते हैं कि आप सामाजिक कार्य न करें। उनकी चाहत है कि आप सामाजिक कार्य न करें और उनकी इतनी बड़ी चाहत है कि ये जो बहुजन समाज है, जो बौद्ध समाज है, ये सामाजिक कार्य में पीछे रहे। उनकी चाहत है और आपकी चाहत उनसे कम नहीं है। आदरणीय मिथिला जी, आप लोग बातें करते हैं और आपकी चाहत उनसे भी बड़ी है। उनकी चाहत है कि आप सामाजिक कार्य में पीछे रहें, तो आपकी उनकी चाहत है, लेकिन आपकी चाहत उनसे भी बहुत बड़ी आगे है। आपकी चाहत है कि हम सामाजिक कार्य में सबसे पीछे रहें, आपकी चाहत है। और दोनों की चाहत में उसका फायदा है। आपकी चाहत है कि आपको गर्मी लगती है, आपको ये दिमाग में बैठा रहता है कि गर्मी लग रही है। आपको इस बात की गर्मी नहीं लगती है कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। हुक्मरान बनने की गर्मी नहीं लगती। मर जाएंगे इस गर्मी में, इस बात की आपको गर्मी लगती है। अरे जिंदगी में गर्मी लगनी चाहिए, इतनी गर्मी लगनी चाहिए। इस देश में दो चीज राज करता है। एक इस देश का जो हुक्मरान होता है, एक होता है ब्यूरोक्रेट। दोनों में आप पीछे हैं और वो चाहता है कि ये सामाजिक कार्य न करे। 1925 में हेडगेवार ने राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना किया और 100 साल होने को है और इसी सितंबर में हो जाएगा 100 साल। और 100 सालों में भारत सरकार पर कब्जा है, स्टेट गवर्नमेंट पर कब्जा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। 1923 तो बीत गया, 100 सालों में आपकी उपलब्धि क्या है? आप लोग मानेंगे नहीं, अमित लाल जी, आप लोग मानेंगे नहीं। आप लोग का एक शब्द मेरे को तुरंत टच कर जा रहा है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। हम बराबर कहते हैं कि जब हम बोले तो आप लोग थोड़ा सा बोलबे मत करिए।
अरे कौन सा पैसा नहीं मिलेगा तभी काम होगा। एक चीज मैं बराबर सोचता हूं, आइडियोलॉजी कम्स टू फर्स्ट। दुनिया में विचारधारा पहले आता है, पैसा भी आए, पहले विचार तो चले। जब विचार समझ में आ गया, 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई विचार से कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। गर्व से कहो हिंदू हैं, ये बात समझ में आ गई। और आज जरा देखिए कि गर्व से कहो हिंदू है, इस आधार पर सरकार बन गई। आज रोज हिंदू मुसलमान का टकराव जो खत्म हो जाएगा तो हिंदू बौद्ध का शुरू हो जाएगा। मत सोचिए कि आपका नंबर नहीं आने वाला है। अभी आप इतने छोटे हो, इसका अंदाजा इस बात से लगा लेना 2015 की धार्मिक जनगणना से। 2015 में धार्मिक जनगणना हुई, 97 करोड़ हिंदू, 17 करोड़ मुसलमान, 2.5 करोड़ सिख, 1 करोड़ बुद्धिस्ट। 97 करोड़ वर्सेस 1 करोड़ बुद्धिस्ट। कल्पना करो आप कितने पीछे चल रहे हो। आज हमारा समाज इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, इसलिए नहीं कि हम गरीब हैं, हम इसलिए परेशान हैं कि हमारा समाज वैचारिक रूप से जागरूक नहीं है, जन जागरण की कमी है। और जिस समाज में जन जागरण पैदा हो जाए, उस दिन हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं बराबर कहता हूं कि आपको शैक्षणिक योग्यता नौकरी दिला सकती है, शैक्षणिक योग्यता आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन आपको सामाजिक योग्यता आपको इस देश का हुक्मरान बनाएगी। इसलिए सामाजिक योग्यता हासिल करो, सोशल एजुकेशन हासिल करो। सोशल एजुकेशन इज नेसेसरी टू बिकम अ गवर्नमेंट। सामाजिक शिक्षा आपको इस देश का हुक्मरान बनाएगी। कल्पना करिए, यही बोध गया टेम्पल एक्ट बना 1949 में, और 1949 में बना और 4 हिंदू को रख दिया, 4 बौद्ध को रख दिया, डीएम को पदेन अध्यक्ष बना दिया। और वो भी लिखा कि डीएम जो अध्यक्ष होगा यदि वो हिंदू होगा तभी बनेगा, अगर नॉन हिंदू होगा तो नहीं अध्यक्ष रहेगा। कितनी मानवता को संसार करने वाली घटना है। इंसान को कितना अलग करने का मसला है। और 1949 में बना, आपकी इतनी ताकत भी नहीं थी कि इसका विरोध कर सके। आज थोड़ी बहुत ताकत आई भारतीय संविधान के माध्यम से, तो आज पूरे बहुसंख्यक जो समाज है, जिसे बहुजन कहते हैं, ये जो बहुजन बोली समाज जिसे कहते हैं, बहुजन बौद्ध समाज जिसे कहते हैं, जाके सर्वे कर लीजिए। और हमने तो कई से पढ़े लिखे लोगों से मैंने बात किया, इंजीनियर डॉक्टरों से, कि बोध गया की समस्या के बारे में पता है। दे डोंट नो, उनको मालूम नहीं क्या चल रहा है बोध गया में, कौन सा आंदोलन चल रहा है। आप आज जो बैठे हैं, एक सामान्य व्यक्ति नहीं बैठे हैं। आप अपने को सदैव एक महान व्यक्ति के तौर से अपने को देखिए। अब आप ये कहेंगे कि हम महान है ही नहीं है, आखिर महान कौन बनेगा। जब बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर आंदोलन कर रहे थे, जब यही तथागत बुद्ध सिद्धार्थ गौतम थे, 29 साल की उम्र में घर छोड़े, उन्हें नालायक बेटा कहा गया, नालायक पति कहा गया, नालायक बाप भी कहा गया।
लेकिन चल दिए। एक साधारण व्यक्ति जब अपने जीवन का जब भी इतिहास आप लिखेंगे उसमें आप साधारण व्यक्ति रहते हैं। जब अपने जीवन का इतिहास लिखना शुरू किए, सिद्धार्थ गौतम और बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद यही 7 सप्ताह यही आपके ज्ञान भूमि बोधगया में थे और 7 सप्ताह रहने के बाद उन्होंने कहा कि इस ज्ञान का मैं क्या करूं। और उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, दुनिया में दुख है, दुख का कारण है तो निवारण है, निवारण है तो उपाय है। जब उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने कहा कि इस ज्ञान का करें क्या। तब उन्होंने कहा कि उस ज्ञान एक अच्छा आदमी कैसे हो। एक अच्छा आदमी तभी कहलाता है जब स्वतः अच्छा हो और समाज को अच्छा बनाने का काम करता हो। तब आपके तथागत बुद्ध ने कहा बहुजन हिताय बहुजन लोकानुकंपाय, बहुत लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने पूरे प्रचार प्रसार में अपने जीवन को लगाया। बोले से तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लीजिए, 26 साल की उम्र में 23 सितंबर 1917 में बड़ौदा में उन्होंने संकल्प लिया। जब उसमें एमए, एमएससी, डीएससी, एलएलबी, डीलिट, बार मिला, बहुत पढ़ाई किए थे, बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे। सिद्धार्थ गौतम भी बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन कोई सा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बावजूद भी मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने पूरे जीवन को आपके कल्याण के लिए लगाया। बाबा साहब अम्बेडकर को आप इसलिए नहीं मानते कि बाबा साहब अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त किए थे, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर को इसलिए आप लोग मानते हैं कि बोधिसत्व को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन का जो ज्ञान था, जो दर्शन था, उन्होंने अनुसूचित जाति, आज का बंदा जो कहलाता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी माइनॉरिटी बहुसंख्यक बौद्ध समाज के लिए समर्पित करके पशुवत की जिल्लत की जिंदगी से निकाल करके मानवीय मूल्य प्रदान किया और आपको इंसान बना दिया। इसलिए बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आप सम्मान देते हैं, इसलिए देते हैं। अभी पूरे की फिल्म आई है, विरोध हो रहा है, विरोध इतना तगड़ा हो रहा है कि बिहार आपके वाराणसी में फिल्म नहीं लगी है, बहुत सारे शहरों में फिल्म नहीं लग पाई। ये है आपकी औकात। हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस देश के नागरिक हैं, वहां पर हमारे महापुरुषों के जीवन पर, उनके संघर्ष पर आधारित फिल्म जो बनती है उसमें पिक्चर हॉल में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि पिक्चर हॉल आपका है ही नहीं है। जब पिक्चर हॉल आपका नहीं है, दर्शक तो हैं, आपके अंदर बड़ी तमन्ना है, बड़ी चाहते कि फिल्म देखें, लेकिन अवसर नहीं मिल रहा है, अवसर ही नहीं मिल रहा है। इसलिए बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को और बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब को धन्यवाद दीजिए। ये आपकी जब आती है, बहुजन कांशीराम साहब 1964 में आंदोलन किए, जब किए तो अम्बेडकर ने हमको वोट का अधिकार, वन वैल्यू, और एक मनुष्य एक वोट, एक वोट का एक मूल्य, उसके अधिकार से हम लोग हुक्मरान बन सकते थे। लेकिन वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया, और वोट किसको देना चाहिए यही नहीं मालूम। वोट का अधिकार मिला तो आपके महाराष्ट्र में उस समय आरपीआई थी, आरपीआई के लोगों ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का विचार अच्छा है, लेकिन कामयाब हो सकता नहीं। विचार अच्छा है बाबा साहब अम्बेडकर का, लेकिन इससे कामयाब नहीं हो सकते। तो मानवर साहब ने पूछा कि आखिर कामयाबी किसे कहते हैं?
तब लोगों ने कहा कि हुक्मरान बनना कामयाबी होती है। तब मानवर कांशीराम साहब ने, जब उन्होंने कहा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर का विचार अच्छा है तो उसी विचार से हम इस यहाँ की कामयाबी हासिल करेंगे, हुक्मरान भी बनेंगे, तो उन लोगों ने कामयाब हो सकते हैं। तब मानवर कांशीराम साहब ने एक संकल्प लिया 1964 के अंदर कि हम फूले साहब अम्बेडकर के आंदोलन से इस देश में हुक्मरान पैदा करेंगे। लोगों ने मजाक समझा क्योंकि वो साधारण व्यक्ति थे। जब जब इतिहास लिखा जाता है, इतिहास लिखने वालों का जब पृष्ठभूमि जब पढ़िए, उस समय लोगों ने मजाक उड़ाया, उन लोगों ने उपहास किया कि 30 साल का लड़का आज हुक्मरान बनाने चला है। लेकिन मानवर कांशीराम साहब को कहा जाता है कि मानवर तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, इस सोती कौम को जगा करके बहुजन नायक कांशीराम साहब ने इस देश में एमएलए ही पैदा नहीं किया, एमपी ही पैदा नहीं किया, भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पैदा कर दिया। इसलिए हम कहते हैं कि अपने समय का इतिहास आप लिखने वाले हो, अपने जीते जी इतिहास लिखने वाले हो। You are a great person. You are not ordinary person. Don't feel ordinary person. इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अपने बच्चों के अंदर इस बात को बिठा दो कि महान पुरुष बनने के लिए पैदा हुए हैं। बनाओ तो सही, लेकिन आज हमारे समाज में क्या कर सकता है? ये कुछ नहीं कर सकता। जब तुम ही कह रहे हो कुछ नहीं कर सकता है, उसका मनोबल कहां से ऊंचा हो? आज हम लोगों को मनोबल ऊंचा करने की जरूरत है। दुनिया में आपका सब लूट जाए, तुम्हारा पैसा लूट जाए, तुम्हारा धन लूट जाए, तुम्हारी टांग टूट जाए, लेकिन तुम्हारा मनोबल टूटना नहीं चाहिए। दुनिया में सारी लड़ाई मनोबल से जीती जाती है। मानसिक बल दुनिया का सबसे बड़ा बल माना जाता है। आज जो बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव हो रहा है, जो धम्म यात्रा निकलेगी अभी जस्ट, ये आपके मनोबल को ऊंचा करने का मार्ग है। दुनिया में आंदोलन कैसे किया जाता है? और दुनिया के आंदोलन करने के लिए 4 स्तंभ होते हैं। एक होता है विचारधारा, आइडियोलॉजी, फिर विचारधारा के बाद आता है दूसरे नंबर पर नेतृत्वकर्ता, लीडरशिप, इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन तीसरे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर आता है कार्यक्रम। कार्यक्रम के भी 4 पार्ट हैं। मीटिंग पहले नंबर पर, कैडर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपका सेमिनार, चौथे नंबर पर आता है रैली। आज हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय सेमिनार है। इस सेमिनार के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज दूर तक जाएगी, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। बात निकलने का, बात करने का एक प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म के माध्यम से आपकी बात दूर तक जाएगी। आज हम लोग अगर उत्तर प्रदेश नहीं, अगर बिहार में आपकी सरकार होती, बौद्धों की सरकार होती, तो क्या आपको लगता है बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने में कम मिनट लगता? एक सत्र बुलाया जाता, उस सत्र में बिल लाया जाता कि 1949 एक्ट को रद्द करके बीटी एक्ट 9/20/25 बनाया जाता है, जिसमें पूरा का पूरा निरस्त करके 8 सदस्यीय कमेटी का निर्माण होता है, जिसमें सभी के सभी बौद्ध होंगे। ये तत्काल पास हो जाता यदि आप बौद्धों की सरकार होती।
इसमें एक बात आपको कहना जरूरी है, बताना जरूरी है। यही आपको कंचा इलैया का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा समाज के एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेसर भी हैं। कंचा इलैया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भाषण कर रहे थे और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए कहा उन्होंने, लालू यादव ने बिहार में शासन किए 10 साल, लेकिन बिहार को बहुत प्रदेश नहीं बना सके। मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में 10 साल शासन किए, लेकिन उत्तर प्रदेश को भी बहुत प्रदेश नहीं बना सके। लेकिन जब एक नेता का नाम लेता हूं तो लोग कहते हैं कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, तो क्या मैं बाप को बाप न कहूं, मां को मां न कहूं, अपने पूर्वज को पूर्वज न कहूं? इस चीज तो बेकार है। वही पर कंचा इलैया ने कहा, एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ मायावती, और मायावती के बनते ही 5 साल में उत्तर प्रदेश बहुत प्रदेश बना, ये दुनिया का ऐतिहासिक प्रदेश बना। इसको कहते हैं हुक्मरान, इसको कहते हैं आइडियोलॉजी। कौन सा हुक्मरान बनने चाहते हैं? आज पूरे भारतवर्ष में बहुत से स्टेट में बहुजन समाज का मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव भी हैं, हम नाम नहीं गिनाना चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति का बहुजन समाज का होना पर्याप्त नहीं है। बहुजन समाज का होना पर्याप्त नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि वो ये देखना है कि एक्चुअल में उसका आइडियोलॉजी क्या है। जीना महत्वपूर्ण नहीं है, जीना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप सम्मान के साथ जिंदगी जी रहे हैं, इस बात का महत्वपूर्ण होना चाहिए। जीते थे सभी लोग। गाड़ी ने क्या बोला? बच्चे तो कुत्ता बिल्ली भी पैदा करते हैं, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली भी पैदा करते हैं, पेट को सुअर और गधे भी भर लेते हैं। यदि इंसान और जानवर दोनों एक ही काम करें तो दोनों में क्या फर्क है? मुख्यमंत्री बनना अलग बिंदु है। सुशील सिंह भी गृह मंत्री थे, बाबू जगजीवन राम साहब भी उप प्रधानमंत्री भी थे। ये बीटी एक्ट 1949 क्यों नहीं समझ में आया? आज क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है, क्यों धरना देना पड़ रहा है? इस बात पर चिंतन करना चाहिए। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आपने कितनी दूरी तय की, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपकी दिशा क्या है। आपकी दिशा सही हो गई तो समझो कि आपकी जिंदगी बदल गई। इसलिए आज पूरे देश के अंदर इस बात पर हम लोग को चिंतन करना चाहिए कि आइडियोलॉजी का क्या होगा, किस आइडियोलॉजी का बंदा है। जरा आप सोचिए, यही भारत सरकार है और ये कहा जाता है कि ये तो भाई सरकार कठपुतली है। किसकी कठपुतली कहा जाता है? सबको पता है कि ये तो आरएसएस की कठपुतली है। ये तो नागपुर से गवर्न होती है, ये तो सरकार नागपुर से गवर्न होती है। आखिर वो उनकी ताकत यहाँ कहां से आ गई इतनी बड़ी? बात को गंभीरता से लीजिए। अगर आपने गंभीर नहीं हुए, वो चाहते कि आप कभी गंभीर ना हो। और पानी बांट तो भैया आप क्योंकि पानी पीना तो शायद 2 घंटा में नहीं आएंगे, लंबे हो जाएंगे। कोई जिंदगी का भरोसा थोड़ी। 1 घंटा में आप लोग मरने वाले नहीं हैं, चिंता न करें। तो कुछ देर तक अपने को जीवित रहने का ये एहसास भी दिलाइए कि हम जिंदा कौम के इंसान हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर, अब चूंकि आप लोगों ने एक प्रसंग याद दिला दिया तो मैं कहना पड़ रहा। बाबा साहब अम्बेडकर को 20 नवंबर 1956 को, अभी विषयांतर नहीं हो रहा हूं, बस
खाली उस बात को रेफरेंस आ गया तो बोल रहा हूं। 20 नवंबर 1956 को कार्ल मार्क्स और बुद्धा पर स्पीच था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कार्ल मार्क्स ने कहा कि जीवन में तीन चीजें जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 20 नवंबर 1956 को कार्ल मार्क्स और बुद्धा पर जब स्पीच थी, तो आप सबको पता है कि कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिया था कि जिंदगी में रोटी, कपड़ा, मकान हो जाए तो जिंदगी अच्छी चलेगी। और हम लोग को बताया जाता है अरे रोटी, कपड़ा, मकान रहेगा तभी तो जिंदगी अच्छी चलेगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी ये भी है कि सम्मान भी होना चाहिए। अब आपको विश्वास नहीं होगा, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जब 1891 ईस्वी में हुआ, उस समय जब एक जनगणना हुई 1932 में और 1909 में, तो इस जनगणना जब आपके लोथियन कमेटी जब 1931-32 में आया था इंडिया के अंदर, उस समय हमारी आबादी 8 करोड़ बताई गई। 8 करोड़ की आबादी, रोटी, कपड़ा, मकान था, अधनंगे थे ना, रोटी मिल रही थी, छान छप्पड़ रहा होगा, लेकिन उनके साथ क्या मिसिंग था? 8 करोड़ की आबादी पशुवत की जिंदगी जी रही थी, रोटी, कपड़ा, मकान था, लेकिन मिसिंग ये था कि सम्मान नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अगर बात को समझना हो तो बात खाली इसकी उदाहरण से समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे आकर के बोले कि बाबू खाली बस बोल नहीं रहा, खाली अपने पेट पर हाथ रखा, आप समझ जाते हैं कि भूखा है। अगर वही व्यक्ति नाक पर हाथ रखे और कुछ नहीं बोल रहा है, आप समझ जाते हैं कि यह सम्मान का मसला है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि तुम्हारा पेट भरे या न भरे, तुम भूखे मर जाना, लेकिन अपने सम्मान के साथ समझौता मत करना। यह है अम्बेडकर का आंदोलन। जिंदगी में रिस्पेक्ट, सिर्फ रिस्पेक्ट की मामला है। आज हम लोग बैठे हैं बुद्ध विहार में, यह बुद्ध विहार का विपश्यना केंद्र सार्वजनिक नहीं मिलता किसी को मीटिंग के लिए। यह आदरणीय अभय रतन जी का धन्यवाद दीजिए और आदरणीय परम पूज्य भंते जी का धन्यवाद दीजिए। आप सबके प्रति उनकी इतनी निष्ठा है कि बौद्ध परंपरा को, बौद्ध संस्कार को, आत्मसम्मान को आगे बढ़ाने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों, आज जो सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट पेरियार ने भी चलाया, ज्योतिबा फूले ने चलाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, मानव कांसी राम साहब ने चलाया, वही आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।